चले तो आज की हम शुरुआत करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2 में व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज की बात करें अगर, तो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एक फैमिली माना जाता है, उसको एक फैमिली माना जाता है। उस फैमिली को हम एक सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। उस सीरीज का जो हर मेंबर है, उस सीरीज का हर मेंबर CH2 कांस्टेंट फ्रैक्शन से डिफरेंट होगा और हर मेंबर दूसरे मेंबर से 14 मॉलिक्यूलर मास या कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपन के आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ठीक है, ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या करने वाले हैं हम, होमोलॉगस सीरीज, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, लॉगस मीन्स यूनिट्स। तो अगर कंपाउंड्स की फैमिली सेम है, फैमिली सेम कब होगी, जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मान लें कि हमारे पास अल्कोहल है, तो हम क्या करते हैं कि CH3 CH2OH, यानी ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या आएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आएगा। उसके बाद आएगा प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। उसके बाद आएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल अल्कोहल में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा इस CH2 फ्रैक्शन का, ठीक है। बाकी आपको मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे कि इथाइल अल्कोहल, वैसे ही दिखाई देगा जैसे मिथाइल अल्कोहल है, सिर्फ ये पार्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आप नीचे आओगे प्रोपाइल अल्कोहल में, तो ये फ्रेगमेंट सेम होगा, ये फ्रेगमेंट सेम होगा। उसके पास फिर एक और जो है CH2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इस और इसमें क्या फर्क है, अगेन CH2। तो होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फैमिली होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे, नीचे आओगे तो CH2 प्लस होता जाएगा, ठीक है, नीचे आओगे तो CH2 प्लस होता जाएगा, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे तो CH2 माइनस होता जाएगा। यानी हर होमोलॉगस सीरीज का जो सक्सेसिव मेंबर है उसमें जो डिफर आएगा वो CH2 का या मॉलिक्यूलर मास 14 का आएगा, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सॉरी कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। पर हमने करना क्या है कि हर मेंबर कार्बन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, इसमें देखें एक कार्बन, इसमें 2, इसमें 3, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, ठीक है। तो 14 मास क्या होता जाएगा, 14 मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, होमोलॉगस सीरीज में ऐसी कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस इसको ओवरव्यू कर लें कि the word homologous is combination of Greek word homo means same, logos means parts or units, a series of organic compounds in which various members have similar structures। देखिए इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ CH2 इन होता जा रहा है, बाकी उसका जो बाकी नेटवर्क है वो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, साइड चेन भी सेम है, सिर्फ CH2 ग्रुप का क्या होगा, इजाफा होगा, मिथाइलिन ग्रुप का इजाफा होगा, ठीक है। Successive member differ from each by a integer number CH2 or molecular mass 14। Characteristic of homologous series की बात करें, all members of homologous series have same structural feature, तो सबकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज सक्सेसिवली जो है या तो इंक्रीज होंगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कुछ प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में नीचे आओगे बढ़ती जाएगी, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। मान लें कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ये इंक्रीज होती जाएंगी। क्यों कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये जो प्रॉपर्टी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, किसी भी कंपाउंड में एक फोर्स होती है जो हर टाइप के कंपाउंड में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं।
जिसको हम लंदन डिस्पर्शन, अब देखिए अल्कोहल की बात करें तो सारे पोलर हैं, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मिथाइल अल्कोहल भी पोलर, इथाइल अल्कोहल भी पोलर, प्रोपाइल अल्कोहल भी पोलर, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, सारे पोलर हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स तो जो है डोमिनेंट फोर्स जो है वो क्या होगी, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी फोर्स डोमिनेट करेगी दैट इज द लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और वी नो दैट लंदन डिस्पर्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद वोलेटिलिटी, उड़ने की शक्ति, पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। तो जैसे आप नीचे आओगे तो वोलेटिलिटी, ऑक्टेन नंबर की बात करें वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो नोट क्या चीज है कि तकरीबन ये पाया गया है कि होमोलॉगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी मेंबर से काफी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक मिथाइल अल्कोहल की बात करें या आप इथाइन की बात करें, सिंपली इथाइन बाकी अल्काइन से किस में डिफरेंट है, तो एक दो डिफरेंस ले लें। ये डायबेसिक एसिड है, इसके पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, बाकी अल्काइन पूरे जो है मोनोबेसिक होंगे, बाकी अल्काइन पूरे क्या होंगे, मोनोबेसिक होंगे, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं पहले ग्रुप के, पहला जो मेंबर होता है होमोलॉगस सीरीज का उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, नंबर तीसरी बात यह है, द कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे आप उनको एक एक जनरल फार्मूला असाइन कर सकते हो, जैसे कि आप पूरी अल्केन फैमिली को CnH2n+2 से एक्सप्लेन कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्कीन को इससे, अल्काइन को इससे, और उसके बाद अल्कोहल्स और ईथर को इससे। यानी आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल में इस फार्मूला के हिसाब से कार्बन कितने हैं, 2, तो N=2 है, ठीक है, तो यानी C2 होना चाहिए, H2n+2 यानी कार्बन N=2 है तो इनको डबल करें तो 4 हो जाएगा, तो 4 में +2 करें तो 6 हो जाएगा, यानी अल्कोहल का और ईथर का यही फार्मूला होना चाहिए। अगर उसके पास 2 कार्बन है तो हम पूरी होमोलॉगस सीरीज को एक जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, एक जनरल फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज 14 मास से डिफर करेंगे, हमने कर लिया। ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सारी सीरीज के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। अब अगर आप अल्कोहल फैमिली को पढ़ रहे हो तो अल्कोहल फैमिली में OH ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आखिरी चीज क्या है कि आप पूरी होमोलॉगस सीरीज को एक जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। मान लें कि आप अल्केन प्रिपेयर करें, ठीक है, तो अल्केन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अल्केन आप सिंपली जो है क्या करोगे कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है कोई भी, तो आप उसको 2 एटॉमिक हाइड्रोजन से क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन को आप इस तरह से लिख लें। अब एक हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन को प्यारा हो जाएगा, दूसरा इस मिथाइल ग्रुप को, तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड है, यही चीज होगी कि एक हाइड्रोजन इसको प्यारा हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसको, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी पूरी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को एक ही तरीके से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप?
थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। तो ये सिंपल सी टॉपिक है, इनको खुद आप कवर कर लेना। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी को भी देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी, अगर मान लें कि आपके पास डिकीन है, आपके पास क्या चीज है, डिकीन है, ठीक है। तो CH3 CH2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो आपके पास क्या है, 1 डिकीन है, ठीक है, 1 डिकीन है। अब देखिए ये इतना बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें एक्टिव साइट, रिएक्टिव साइट एक जगह पे मौजूद है। कहां पर मौजूद है? जहां पे डबल बॉन्ड, जहां पर क्या चीज है, डबल बॉन्ड, जहां पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, वो इसकी एक्टिव और रिएक्टिव साइट है, ठीक है। बाकी जो है ये जो पार्ट होगा ये इनर्ट पार्ट होगा, ठीक है। ये जो अल्काइल रेडिकल है, ये जो अल्काइल पार्ट है, ये कंपाउंड को फिजिकल प्रॉपर्टीज असाइन करता है, यानी ये वाला पार्ट जो है अल्काइल पार्ट क्या करेगा, असाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज, असाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन असाइन करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कौन असाइन करेगा? वो करेगा फंक्शनल ग्रुप। वो कौन करेगा? वो फंक्शनल ग्रुप करेगा, ठीक है। तो वो फंक्शनल ग्रुप करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक रिएक्टिव साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है, एक फंक्शनल पार्ट होता है जो जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू अ पर्टिकुलर फैमिली। तो उस डबल बॉन्ड को, उस ट्रिपल बॉन्ड को या एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो कंपाउंड की एक्टिव साइट होती है। यानी अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है तो अल्कीन का जो रिएक्टिव पार्ट होगा वो ये होगा। अब ये क्यों होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वीक पाई बॉन्ड मौजूद है, बाकी पूरे पार्ट में सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, तो वो पहले नहीं टूटेगा। कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। तो जब भी रिएक्शन होगा इसके डबल बॉन्ड पे होगा, ठीक है। अगर आपके पास अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, तो ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। तो अगर मान लें आपके पास मिथाइल अल्कोहल की जगह पे कोई भी बड़ा अल्कोहल है, ये हो गया इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया ब्यूटाइल, तो रिएक्शन कहां होने हैं? रिएक्शन इस जगह पे होंगे जहां पे OH ग्रुप है। तो इस एक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है बेटा? इसमें इतना ही है, बाकी जितना इसको लंबा करे खींचे तो खींच सकते हैं, पर सिंपली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, उसकी एक जगह जो है वो रिएक्टिव होगी। उस एक्टिव पार्ट को, उस फंक्शनल पार्ट को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप जो है, अब मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 60 लाख से ज्यादा हैं, पर फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल थोड़े हैं, क्योंकि आप उनको अगर कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको एक होमोलॉगस सीरीज में, एक फैमिली में क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। इस वजह से ये चीज ऐसे है। कोई कुछ पूछना है पूछ लें, शाबाश। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है वो आपको याद करना होगा, वो आप खुद याद करोगे, ठीक है बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है वो आप खुद याद करोगे। होपफुली आपको आता भी होगा क्योंकि आप दूसरी तीसरी मरतबा पढ़ रहे हो।